नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियासना। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तमाम बड़ी खबरें होंगी, तमाम अहम खबरें होंगी। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेन्यू कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि मेन्यू कार्ड के जरिए हम दिखाते हैं कि आखिरकार आधे घंटे में आपको क्या हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी जल महोत्सव की, जो कि आज से शुरू, जिसका आगाज आज से हो रहा है। वहीं आज इंदौर और भोपाल क्यों रच सकता है इतिहास, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा मेन्यू कार्ड में आपको ये भी दिखाएंगे कि भोपाल और इंदौर में आखिरकार मेट्रो ट्रेन कब से दौड़ेंगी। इसके साथ ही मेट्रो ट्रेन के अलावा आपको जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिरकार किस तरह से एमपी में शिक्षकों की कमी पर मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया। इसके अलावा बात होगी 3 मिनट में 30 बड़ी खबरों की भी। कौन कौन से वैसी खबरें हैं जिसने प्रदेश में, जिसने देश में सुर्खियां बटोरी है, तमाम खबरें होंगी आपके लिए फटाफट अंदाज में। तो देखिए, हमने आपको मेन्यू कार्ड बता दिया, लेकिन खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जल महोत्सव को लेकर के, क्योंकि आज से जल महोत्सव की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा के हनुवंतिया टापू में आज जल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस साल जल महोत्सव 2 माह तक चलेगा। जल महोत्सव में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए इंदौर से हनुवंतिया आने जाने के लिए 2 माह तक प्रतिदिन बस का संचालन भी किया जाएगा। जल महोत्सव के दौरान लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट हाई रोप, स्विंग और जिप साइकिल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। पर्यटक एडवेंचर से संबंधित पैरा मोटरिंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, मोटर बोट राइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, साइकिलिंग, क्रूज बोटिंग, आइलैंड कैंपिंग, स्टार गेजिंग, बर्ड वॉचिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। और इसके साथ ही जल महोत्सव में स्थानीय कला, शिल्प, लोक संगीत, नृत्य और व्यंजनों के माध्यम से प्रदेश के जीवन, संस्कृति, रीति रिवाजों और समृद्ध परंपराओं का अनुभव करने के लिए भी एक आदर्श मंच माना जाता है। महोत्सव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। पर्यटकों को मास्क और सैनिटाइजर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज से जल महोत्सव का आगाज होना है। सीएम खुद पहुंचेंगे, शुभारंभ करेंगे। तो जल महोत्सव की शुरुआत आज से की जाएगी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शुभारंभ करते नजर आने वाले हैं। 2 महीने तक जल महोत्सव ये चलने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियां भी कर ली गई हैं। तमाम तरह की प्रदर्शनी वहां पर लगाई जाएगी, कला दिखाई जाएगी, नृत्य दिखाए जाएंगे और इसके साथ ही जल, थल और वायु का रोमांच आनंद से भरता हुआ नजर आएगा। तमाम तरीके की ऐसे एडवेंचर्स वहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे जिनका लुत्फ पहुंचने वाले लोग वहां पर उठा सकेंगे। तो हनुवंतिया में उल्लास और रोमांच से भरा हुआ दिन, जहां पर 2 महीने तक जल महोत्सव आज से, जिसका आगाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते नजर आने वाले हैं। तो हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव, और इससे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचेंगे उनकी संख्या बढ़ेगी। कोविड की वजह से तमाम चीजें प्रभावित हुई हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके आर्थिकी में भी लाभ आएगा, उनको भी फायदा मिलेगा। तो वहीं जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हनुवंतिया में तमाम तरह की वो चीजें हैं, एडवेंचरस गेम्स हैं, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। अगर आप वहां पर जाएंगे तो देखिए पैरा मोटरिंग हो, पैरासेलिंग हो, हॉट एयर बैलून हो, ऐसे एडवेंचर का आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो आमतौर पर हमने देखा है कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है ऐसे तमाम चीज़ों के लिए, अगर वैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स करना चाहते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में ही आपको ऐसा मौका मिलेगा। 2 महीने तक ये जल महोत्सव चलने वाला है और इसके जरिए जब आप पहुंचेंगे तो आप तमाम जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं उसमें तो आप हिस्सा लेंगे। एक नया आनंद भी होगा, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसके अलावा रोप स्विंग की अगर बात हो तो वो तमाम सुविधाएं हैं। इसके अलावा देखिए 104 लग्जरी स्विस टेंट की वहां पर व्यवस्था होगी, यानी कि आप वहां पर जाएंगे तो आप वहां पर रुक भी सकते हैं, आराम से आप तक तमाम सुविधाएं पहुंचे, इस तरीके से वहां पर बनाया गया है। चाहे वो जिप लाइनर हो, वॉल क्लाइंबिंग हो, तीरंदाजी हो, ये तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी। यानी कि देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो बच्चे हैं वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। पूरी तरह से कह सकते हैं कि एडवेंचरस रहने वाला है। 2 महीने तक, 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 महीने तक आप जल महोत्सव का लुत्फ उठा सकते हैं। तो हनुवंतिया टापू पर आज से जल महोत्सव की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे।
और अब बात कर लेते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की। जी हां, इसमें एक बार फिर से इंदौर बाजी मार सकता है क्योंकि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर इसकी पहचान है। लेकिन अब आपको बताएं कि लगातार 4 साल से अव्वल इंदौर इस साल भी सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर की श्रेणी में बाजी मार सकता है। केंद्र सरकार आज दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का परिणाम घोषित करने जा रही है। इसमें इंदौर की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जाती है। इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में पहली बार पुरस्कार मिला था। इसके अलावा ग्वालियर की दावेदारी भी काफी मजबूत है। जिले को गार्बेज फ्री सिटी का तमगा मिल चुका है। ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता में इंदौर, भोपाल और देवास शहरों ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया। भारत सरकार ने साल नगर निगम और लाइट हाउस शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस दौरान शहरों में सीवेज लाइंस और सेप्टिक टैंक की सफाई में मानव हस्तक्षेप को खत्म करके मशीनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया। स्टार रेटिंग में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, ग्वालियर, सिंगरौली और धार समेत 25 शहरों ने दावा किया। एमपी को उत्कृष्ट श्रेणी में प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया। और इस तरह सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश के 35 से अधिक ऐसे शहर हैं जिनको अलग अलग कैटेगरीज में सम्मान मिलने की उम्मीद है। बीते साल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को 27 अवार्ड्स मिले थे। 9 को स्वच्छ शहरों, 18 को स्टार रेटिंग में जगह मिली, 7 शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। तो प्रबल दावेदार है इंदौर और इस बार भी ये जो सम्मान है वो इंदौर को मिले, यही चाहते हैं वहां के जो तमाम लोग हैं। इसके अलावा बाकी शहरों के भी यही उम्मीद है। तो अब बात अगली खबर को लेकर के करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से तेजी से मेट्रो लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि मेट्रो का शुभारंभ और शिलान्यास भी उनकी तरफ से किया जाने वाला है। और इसको लेकर के बात अगर करें भोपाल मेट्रो को लेकर के, तो शिवराज सरकार ने भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर के सीएम शिवराज ने भोपाल मेट्रो के 8 स्टेशन और डिपो का शिलान्यास किया। एम्स के गेट नंबर 3 के पास सीएम ने भूमि पूजन कर जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आजादी के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक समय था जब भोपाल को नवाबों का शहर माना जाता था। बड़े तालाब पर राजा भोज की प्रतिमा लगाई जिससे लोगों को पता चल सके कि भोपाल को राजा भोज ने बचाया। सीएम ने कहा कि भोपाल को आधुनिक शहर बनाने में मेट्रो एक प्रयास है। शहर में जमीन के अंदर भी मेट्रो चलेगी। सितंबर 2023 तक शहर की जनता को मेट्रो का सफर कराना चाहते हैं। कोयले की बिजली से नहीं बल्कि सोलर एनर्जी से ये मेट्रो चमकेगी। आपको बता दें कि भोपाल मेट्रो के पहले 8 स्टेशन 421 करोड़ की लागत से बनेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर को सीएम इंदौर मेट्रो का भी शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के बाद भोपाल और इंदौर दोनों जगह तेजी से मेट्रो का काम होगा। तो मेट्रो के 8 स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां पर डिपो का शिलान्यास भी किया गया। एम्स के गेट नंबर 3 पर भूमि पूजन किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है पार्टी की तरफ से। मुझे पूरा विश्वास है कि भोपाल शहर में मेट्रो का हमारा प्रोजेक्ट ये सफल होगा और भोपाल वासियों को जैसा आपको बताया गया मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि आज 8 आधुनिक स्टेशन बनने वाले। जब निर्माण का काम चलेगा तो 5 से लेकर 7,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ठेके लगातार हो रहे, कॉन्ट्रैक्ट लगातार हो रहे। नरेगा का भी जितना जुड़ना है सुधार यहाँ से आगे यहाँ नरेगा और गोविंदपुरा में नहीं बनेगा भाई, कितना बचेगा भाग नंबर भी आएगा, लेकिन अभी प्रारंभ है और इसको हम सितंबर 2023 तक आपको रेल में मेट्रो में बैठाना चाहते हैं। तेजी से हम इस दिशा में काम करेंगे।
एमपी में कोविड प्रतिबंध हटाने के बाद अब स्कूल्स का संचालन पहले की तरह किया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उन्होंने कहा कि विद्यालयों के संचालन को लेकर नए दिशा निर्देश 2 दिन के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। कोविड-19 प्रतिबंध की वजह से पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब सब सामान्य हो जाएगा। इंदर सिंह परमार ने आगे ये भी कहा कि प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, इससे शिक्षकों की कमी दूर होगी। मंत्री इंदर सिंह परमार अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के 60 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे थे। नई शिक्षा नीति पर केंद्र और राज्य मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं की, शिक्षाविदों की, प्राध्यापकों की, उच्च शिक्षा की भी और शालेय शिक्षा की भी टास्क फोर्स बनी है। उसमें लगातार काम चल रहे हैं। जिन जिन बिंदुओं पर हमको आगे काम करना, उस सब की समितियां बनकर के काम चल रहा है। हम आगे आने वाले अगले महीने में हम परीक्षा पद्धति पर एक बड़ा सेमिनार करने वाले हैं। भिंड में दिव्यांगों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए मंत्री ओपीएस भदौरिया से मदद की आस में दिव्यांग पैरों में गिर गया। दिव्यांग बलदेव ने कहा कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसकी कोई भी सुन नहीं रहा। उसे किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। घर में ना तो शौचालय है और ना ही दूसरी कोई सुविधाएं। ट्राईसाइकिल भी नहीं मिली। दिव्यांग को मंत्री ने के सुरक्षा गार्ड ने हटा दिया, जिसके बाद मंत्री ने दिव्यांग को जल्द ही मदद का भरोसा दिया। मेला ग्राउंड पर चयनित दिव्यांगों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, जिसमें मंत्री के साथ सांसद संध्या राय, विधायक मेवाराम, संजीव सिंह समेत सभी आला अधिकारी शामिल हुए। खबर बैतूल से है, जहां से रोंगटे खड़ी कर देने वाला एक वीडियो दरअसल सामने आया। बैतूल आमला रोड पर भीषण हादसा हुआ है। आर्मी ट्रेनिंग के बाद गांव लौट रहे 19 साल के प्रशांत की इसमें जान चली गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रशांत बाइक से आ रहे थे। हमालपुर में रोड पर उनकी बाइक फिसल गई। इससे पहले वो संभल पाते कि पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। 2 तस्वीरें। बहुत भीषण ये हादसा। वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये घटना जिसमें उनकी जान चली गई। जिसकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई एवं चालक आयसर क्रमांक MP 48G 2285 के चालक शेख मोहम्मद अली के विरुद्ध धारा 304A का अपराध पाए जाने से कायम कर विवेचना में लिया गया। मुरैना में 75,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर का आतंक सामने आया। आरोप है कि गुड्डा ने एक लड़की के शादी से मना करने पर उसके चाचा पंजाब सिंह का अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इस दौरान गुड्डा गुर्जर का दूसरी गैंग के साथ जंगल में ही भिड़ंत हो गई, जिसके बाद आरोपी डकैत पंजाब सिंह को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया। मामले में पुलिस आरोपी डकैत की धरपकड़ में जुट गई है। गुड्डा गुर्जर पर हत्या, लूट और अपहरण समेत 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। जो प्रतिद्वंदी है तो उसने कहा है कि उसके साथ शादी नहीं होना चाहिए, तो इसको लेकर के इनके बीच में आपस में कुछ कहासुनी भी हुई है। बाकी ये चीज़ आई है, लेकिन तत्समय जो है इसको लेके नहीं गया है जो इसका कथित रूप से अपहरण का बात बताई जा रही है। किंतु जैसे ही ये हमारे उसमें संपर्क में आया है, ये लड़का जो पंजाब सिंह करके हैं, इसके बारे में इसके घर वाले बता रहे हैं। जो भी बात बताएगा इसकी रिपोर्ट पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कहते हैं पैसा और जेवरात देखकर किसी का भी मन डोल जाता है, लेकिन इंदौर के ऑटो रिक्शा चालक ने आभूषणों से भरा बैग लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की। इसके बाद से उसकी चर्चा पूरे इलाके में है। दरअसल 3 इमली चौराहे पर मुंबई से आए दंपति ऑटो में सवार हुए, लेकिन उतरते वक्त जल्दबाजी में उनका एक बैग ऑटो में ही छूट गया। इस पर रिक्शा चालक सलीम की निगाहें पड़ी और उसने तुरंत पुलिस थाने में बैग जमा करवा दिया। पुलिस ने भी फौरन दंपति को ढूंढकर सामान वापस किया। पुलिस अधिकारी और दंपति सलीम की ईमानदारी की काफी तारीफ कर रहे हैं। आजाद नगर पुलिस चौकी आया, वहाँ पे मैंने इन्फॉर्म किया कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, और शाम को मुझे फ़ोन आया आजाद नगर पुलिस स्टेशन, सर आपका बैग मिला है करके। बस बहुत शुक्रिया पुलिस स्टेशन से। जिसमें राशि वगैरह थी सर, इसमें सोने के जवाहरात थे, वाइफ के डॉक्यूमेंट्स थे, दवाइयाँ थी और कपड़े थे उसके। आज आपको देख वापस जी।
सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आशा छोड़ दिया था कि मिलेगा करके। ये सवारी 3 इमली ब्रिज के नीचे से, क्या ऑनलाइन वगैरह की सवारी? नहीं कैश पेमेंट था सर। तो आपने इनका देखा? जी सर दे दिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इनका सामान इनको मिल गया है। मालिक सबको ऐसा दे के वो सबको ईमानदारी से चलने का सबको आश्वासन मिले। इसमें बैग मालिक ने बताया कि बैग में सोने जेवरात वगैरह भी थे और उसके बावजूद ऑटो चालक ने पूरी ईमानदारी के साथ सारा सामान उसके अपने मालिक को सुपुर्द किया, जो एक बहुत अच्छी बात है और पूरे शहर के लिए एक सीख है कि अभी भी ईमानदारी हमारे अंदर जिंदा है। खरगोन के महेश्वर में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने निमाड़ उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अलंकरण समारोह के लोक कलाकारों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय तुलसी और देवी अहिल्या अवार्ड वितरित भी किए गए। मंत्री उषा ठाकुर ने लोगों से नर्मदा के जल को निर्मल रखने, रामचरितमानस से बच्चों को परिचित कराने की अपील की। साथ ही कहा कि जल्द ही प्रदेश में रामचरितमानस पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके विजेताओं को अयोध्या में हवाई दर्शन कराए जाएंगे। ईश्वर तुल्य है हमारे भारतीय संस्कृति। हम दोष तो देते नई पीढ़ी को, लेकिन हम उनको सिखा क्या रहे हैं ये भी सोचें। तो कहीं ना कहीं जो हम रोज कर रहे हैं, जी रहे हैं, वही संस्कृति के रूप में रोज गढ़ा जा रहा है। तो मैं इसी प्रकार के प्रयासों के लिए बार बार अपने आप को आभारी मानती हूँ। अहिल्याबाई महल भी आज घूमने आई थी, मैंने यही कहा कि मुझे इस बात की ज़्यादा प्रसन्नता है कि आंचलिक गीतों की प्रतिष्ठा के लिए मुझे सम्मान दिया। इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो यही है कि निमाड़ उत्सव है, तो पहले स्थानीयता को महत्व मिले। और नहीं तो कई बार होता है कि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो दे देते हैं, पर हमारा स्थानीय कलाकार हमेशा उपेक्षित और वंचित रह जाता है। इसलिए इसको निमाड़ पे ज़्यादा केंद्रित किया हुआ है।